को बोलूंगा। पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है, फटाफट फॉर्मूला लिख जाते हैं। पहले कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस है तो माइनस। और रोज रिपीटेशन इसलिए करवा रहा हूं कि आप को याद आ जाए। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस होता। साइन अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो क्या साइन अल्फा कॉस बीटा, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, राइट। टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला, टेन अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो क्या टेन अल्फा अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस, टेन बीटा डिवाइड बाय वन। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कॉट की क्या है, उल्टा एंड मिरर इमेज, बराबर। यानी कि कॉट क्या है, तो क्या कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड बाय उल्टा लिखना पड़ेगा। कॉट बीटा प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, कॉट अल्फा। ये कब का पढ़ रहे हैं, और कल हमने ये वाली फॉर्मूला की थी क्या, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्या थी, कौन सी थी फॉर्मूला बच्चों, बोलिए वत्सल। के साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ऑर्डर एज इट इज। यानी कि उसकी फॉर्मूला क्या है, तो क्या साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, अगर कोई चाहे तो कॉस स्क्वायर में भी लिख सकता है, लेकिन ऑर्डर चेंज आएगा। यानी कि क्या आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यानी कि जब साइन का मल्टीप्लिकेशन हो तो दोनों साइन का स्क्वायर आएगा, या फिर दोनों कॉस का स्क्वायर आएगा। साइंस का स्क्वायर आएगा तो ऑर्डर एज इट इज होगा, कॉस का स्क्वायर है तो ऑर्डर चेंज होगा, उल्टा भी याद रखना है। और कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, इनकी फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कुछ भी रखो, या फिर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर, कुछ भी रखो, उल्टा भी आपको आना चाहिए, उल्टी फॉर्मूला भी आपको आनी चाहिए, बराबर। उल्टी फॉर्मूला भी आपको आनी चाहिए। और हमने कल क्या देखा था, टू अल्फा की फॉर्मूला, बराबर। साइन टू अल्फा की कितनी फॉर्मूला देखी थी, दो देखी थी, कौन सी, एक तो टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और दूसरी फॉर्मूला क्या देखी थी, बोलिए बच्चों, दूसरी फॉर्मूला कौन सी थी, तो के टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। जब साइन कॉस की मल्टीप्लाई दिखने में आए तब तो समझ लेना कहीं न कहीं हमको साइन टू अल्फा बनाना है, हाँ? और कॉस टू अल्फा की कितनी फॉर्मूला थी, थ्री फॉर्मूला थी, याद कीजिए। कौन सी, तो क्या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरा टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, और तीसरी थी वन माइनस थ्री टू 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 टू, और चौथी थी वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टेन स्क्वायर, और टेन टू अल्फा की फॉर्मूला थी, टेन टू अल्फा कौन से थे, तो क्या टू
टेन अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। पर यहाँ पे आपको ये बात याद रखें, दोनों तरह से आना चाहिए। पर जब यहाँ पे 2 अल्फा की जगह पे अल्फा एंगल हाफ हो जाए, हाफ एंगल करने की फॉर्मूला क्या है? हाफ एंगल की फॉर्मूला कौन सी? हाफ एंगल की, एंगल को हाफ करना है तो ऐसा होगा, है ना? एंगल को क्या करना है? और आपको रास्ते में कुछ ऐसा दिखाई दिए तो आपको तुरंत ख्याल आना चाहिए, तुरंत ही ख्याल आना चाहिए ये साइन 2 अल्फा की फॉर्मूला। और उसके साथ बहुत कुछ आपको याद, फंक्शन के बारे में बहुत कुछ आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन आपको सही तरह से उसको पहचानना है। मान लो आपने फंक्शन पढ़ा है 10 साल से, इसमें मान लो कि रेंज निकालनी आती है। मान लो कि कोई ने ऐसा पूछ लिया कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या होगी, ये फंक्शन की रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी रेंज क्या है? तो उसकी रेंज मुझे निकालनी है। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट इससे ऐसे कोई त्रिकोणमिति की फॉर्मूला आपने देखी है सही, उसको सोचो। ऐसी त्रिकोणमितिक फॉर्मूला कहीं देखी है सही, किसी का आंसर आता हो तो हाँ सर मैंने तो देखी है। कहाँ पे देखी है? ये दोनों को मैच कर लो। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे टेन थीटा या टेन बीटा या टेन अल्फा रख दूँ, यहाँ पे x की जगह पे 10 रख दूँ तो साइन 2 अल्फा हो जाएगा। अरे वाह सर, तो सही बात है। और साइन 2 अल्फा, और साइन की रेंज कितनी होती है? साइन की हैसियत कितनी है? -1 -1 से 1। और साइन की हैसियत कितनी है? यानी कि इसकी रेंज, उसकी हैसियत भी क्या होगी? -1 से 1। आपको कोई एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ट्वेल्थ में तो बहुत आएंगे। इसकी रेंज मांगी हो तो भी -1 से 1 होती, और इसकी रेंज मांगी हो तो क्या होता? वो तो 10 है, 10 तो कहीं भी आ सकता है। और एंगल हाफ करना भी आपको आना चाहिए। क्या? एंगल को हाफ करना भी आपको आना चाहिए। ये सब फॉर्मूला जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार लिखोगे इतनी बार आप कर पाओगे, बट उससे ज़्यादा आप जितना उसका यूज़ करोगे, है ना, इतना ज़्यादा आपको ख्याल में आएगा। है ना? लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। है? अब इसके हिसाब से एग्जाम्पल करते हैं हम। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलो इनके हिसाब से, और इसके पहले एडिशन फॉर्मूला और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला वो लिखा देते हैं। हाँ, तो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। हाँ, एडिशन फॉर्मूला एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। हाँ, कैसे? मान लो कि सम ऑफ द टू कॉस कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ द टू साइन कैसे निकाला जाता है, सम ऑफ द टू डिफरेंस ऑफ द टू कॉस, डिफरेंस ऑफ द टू साइन। बराबर, यानी कि ऐसा निकालना है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। पहले साइन से समझ करो, पहले कहाँ से स्टार्ट करता हूँ? साइन से। साइन अल्फा साइन बीटा, तो बहुत काम की चीज है। साइन अल्फा कहाँ से आया वो दिखाऊंगा, एक को बताऊंगा, हर एक को नहीं बताऊंगा। कॉस अल्फा कॉस अल्फा, बट एक दिमाग में ये रख के चलो बच्चों, दिमाग में एक बात रख के चलो, सम या डिफरेंस होगा
तो लाइक टर्म का होगा, या दोनों साइन होंगे या दोनों कॉस। 10 + 10 का नहीं है भाई, उसको मेरे पास मत मांगो। का सम या डिफरेंस या दोनों में लाइक फंक्शन होगा, या दोनों कॉस होगा या फिर दोनों साइन होगा। जब त्रिकोणमितिक फंक्शन का सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन आएगा तब बोथ आर लाइक, देन इज सब्ट्रैक्शन एंड सम पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। आपको कोई बोले भाई इसका फॉर्मूला लिखा हो कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा, तो इनका फॉर्मूला नहीं है बच्चों, बट आप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि कोसाइन बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो क्या कॉस π/2 माइनस बीटा। लो हो गए लाइक टर्म, ओके हो गए लाइक टर्म। ऐसी चीजों का आपको यूज करना है, नहीं है तो लाना सीखो, एक्सक्यूज मत कीजिए, नहीं है तो ऐसा करिए हमारा काम हो जाए बोल। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। कैसे? तो क्या s + s, s - s, c + c, c - c, ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर दोनों साइन होगा तो दोनों डिफरेंस आएंगे आंसर में, दोनों कोस होगा तो दोनों सेम है, पहले ये याद रखो। अगर दो साइन का एडिशन या सब्ट्रैक्ट है तो आंसर में दोनों डिसलाइक आएंगे, यानी कि साइन कॉस आएंगे, यानी कि साइन कॉस आएंगे। अगर दोनों कॉस है तो आंसर में दोनों लाइक फंक्शन आएंगे, या तो दोनों कॉस आएगा या फिर दोनों साइन आएगा। कैसे? पहले तो एडिशन में से सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन में जब हम जाते हैं, एडिशन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो उसके आगे पहले 2 आता है, क्या 2 2 2, और जब साइन है तो साइन में डिसलाइक आएगा, प्लस होगा तो पहले साइन आएगा फिर कॉस आएगा, 2cs, s + s यानी कि 2cs। माइनस है तो पहले कॉस आएगा बाद में साइन आएगा, यानी कि 2cs। अगर दोनों कॉस होगा तो लाइक आएगा बच्चों, लाइक यानी कि दोनों साइन या फिर दोनों कॉस। सर बोलो कौन आएगा? तो सीधी बात है, दोनों कॉस है तो एडिशन में दोनों कॉस आएगा, सब्ट्रैक्ट में दोनों साइन आएंगे, यानी कि ये क्या आएगा 2cc, और यहाँ पे ऐसे थोड़ा लास्ट फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है, -2ss है, क्या आएगा? फिर से देख लो कैसे आएगा, सोचो फिर से। पहले तो s + s, s - s, c + c, दोनों साइन है तो दोनों डिफरेंस आएंगे, प्लस है तो आगे साइन आएगा पीछे कॉस आएगा, यानी कि क्या होगा 2sc। हर बात ऐसा आपके साथ बोलना है, दोनों साइन है डिफरेंस आएगा, बट बीच में माइनस है तो आगे कॉस आएगा 2cs। दोनों कॉस से सेम आएगा, बट प्लस है तो दोनों कॉस आएगा 2cc। दोनों कॉस से सेम आएगा, बट बीच में माइनस है तो थोड़ा चेंज और साइन है, थोड़ा चेंज क्या -2ss हो गया, ये याद रखो। अब यहाँ पे आ जाओ, तो ये कौन से वाले s + s, ये वाले, तो 2 sin cos, क्या आएगा 2 sin, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, बस सब में है सर, यहाँ पे 2 cos, यहाँ पे 2
कॉस कॉस है ना, 2 कॉस, बीच में क्या लिखना है दिखा दो, और यहाँ पे -2 साइन। जब हम एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन जाएंगे तो 2 आएगा और एंगल को 2 से डिवाइड होगा, एंगल को 2 से, पहले एडिशन, दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट बाई 2, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एडिशन बाई 2, यानी कि यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा बाई 2, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यहाँ पे साइन रखना, हो गया। याद तो करना पड़ेगा, कुछ भी करके उसको याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस इज नॉट कंफर्टेबल जोन, और इज डिसकंफर्टेबल। जो हमारा कंफर्टेबल जोन में नहीं आता उसको कंफर्टेबल करना पड़ेगा। अगर अनकंफर्टेबल जोन को हमने कंफर्टेबल कर दिया, अगर अनकंफर्टेबल जोन को हमने कंफर्टेबल कर दिया तो हम उसको साथ बहुत मज़ा ले सकते हैं। बट पहले चीज़ क्या है, उसको कंफर्टेबल कीजिए। कंफर्टेबल जब भी हुआ, किसी भी चीज़, किसी भी नई चीज़ को सीखना आसान नहीं है, ये मान के चलो। किसी भी नई चीज़ को सीखना आसान नहीं है, बट जो नई चीज़ हम सीख रहे हैं उसको बार बार करोगे तो अपने आप याद आ जाएगा। अगर लंबे समय के बाद जो चीज़ आपने सीखी और लंबे समय तक नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, बट बहुत लंबे अरसे के बाद वो चीज़ वापस करोगे तो पहले जो सीखने में जो टाइम लगा था उससे कम लगेगा। वो सही है। तो ये चीज़ को आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब आएगा। मैंने क्या सीखा है आपको, एडिशन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्ट। अब मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट इनटू एडिशन या सब्ट्रैक्ट। इसका उल्टा है, कोई नया नहीं है, इसका उल्टा है। यानी कि मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ भाई, एडिशन या सब्ट्रैक्ट में दोनों लाइक ही आएंगे, अनलाइक नहीं आएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्ट में दोनों लाइक ही आएंगे, या दोनों साइन होगा या दोनों टेन होगा, अनलाइक नहीं होगा। आंसर कुछ भी आ सकता है। साइन में अनलाइक आंसर आता है ना, कॉस में लाइक आंसर आता है। कॉस में लाइक ही होता है ना, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस अल्फा और बीटा की फॉर्मूला याद कीजिए। अब किसी तरह से किसी ने किसी से संपर्क कराइए, वो अपने आप याद हो जाएगी, है? और उसी तरह मैं आपको प्रोडक्ट को मैं क्या किस में लिखना चाहता हूँ, एडिशन या सब्ट्रैक्ट। कैसे, ऐसे तो क्या, साइन 2 साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, 2 कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, उसका आंसर। बस उसका उल्टा याद रखिए, क्या, 2s। एक तो पहली बात ये याद रखो, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन या सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो आगे 2 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के 2 आता है तो आगे 2 चाहिए ही चाहिए। नहीं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीपल कर दूंगा, राइट। पहला 2sc 2cs 2cc 2s, इसकी तरह से बोल। अगर डिसलाइक है तो दोनों साइन आएगा,
अगर लाइक है तो दोनों कॉस आएगा, साइन आ गया तो पहले प्लस आएगा, कॉस आ गया डिसलाइक में साइन आ गया तो पहले प्लस आएगा, और कॉस आ गया तो पहले बीच में माइनस आएगा। दोनों कॉस है तो प्लस आएगा, दोनों साइड का माइनस उसका उल्टा, यानी क्या आएगा, डिफरेंस है तो साइन पहले आगे साइन है, साइन प्लस साइन, ये भी डिफरेंस है, आगे कॉस है तो साइन माइनस साइन, दोनों कॉस है लाइक आएगा, कौन आएगा कॉस आएगा, सी प्लस सी, यहाँ पे थोड़ा चेंज माइनस सी प्लस सी, उसका उल्टा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाओ, टू एस सी, एस प्लस एस साइन प्लस साइन, टू कॉस साइन, क्या लिखूंगा तो कॉस और साइन माइनस साइन, राइट, टू कॉस कॉस तो कॉस प्लस कॉस, टू साइन साइन तो माइनस टू एस एस, माइनस टू और माइनस कॉस, यहाँ पे एक बार एडिशन, यहाँ पे बाई टू नहीं करने का, है ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में से एडिशन में आते हैं तो बाई टू नहीं करने का, एडिशन में एंगल ज़्यादा होता है, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, उसको याद रखो, अपने आप हो जाएगा, है, लिख लो, कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ, अपने आप ख्याल आ जाएगा, है ना, लिख लो, कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ये काम की फॉर्मूला है, हाँ, इससे याद रहती है, हो गया, स्क्रीनशॉट, आप लिखोगे नहीं तो नहीं आएगा, वो सही बात है, लिखना तो पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, लिखना तो पड़ेगा। देखते हैं सम क्वेश्चन क्या होता है, हम देखते हैं, बोलो, चलो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सम और डिफरेंस, एक्सप्रेस, क्वेश्चन नंबर 1 पहला लेता हूँ, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग each of the following as a sum or difference, or a difference, कि जो दिया गया उसके सम या डिफरेंस में चेंज कीजिए, 4 एग्जांपल लिख लो, उससे 2 कराऊंगा, 2 आपको करना है, 2 साइन 5 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, क्यों जात से लिख रहे थे ना, 3 cos 3 theta into sin 6 theta, sin 5 theta by 2 into sin 7 theta by 2, और 2 cos 2 नहीं लिखता मैं, 2 cos 11 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 21 थीटा बाई 2, ये 4 सम मैंने आपके सामने रखे, आपको इसको क्या करना है, तो आपको इनको सम
या डिफरेंस में कन्वर्ट कर, मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो कौन सा वाला मल्टीप्लिकेशन वाला याद किए, 2s s प्लस s 2cs s माइनस s 2cc c प्लस c 2ss माइनस c प्लस c, यानी कि आगे 2 होना चाहिए, राइट। चलो पहले उठाता हूँ, पहले वाला कौन वर्क कर रहा है बोलो, कौन वर्क कर रहा है, 2sc पहला वाला, साइन प्लस साइन प्लस, बट मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जाते हैं तो एंगल को 2 से डिवाइड नहीं होता, आगे 2 होता है, होना चाहिए, एंगल से 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ओनली एडिशन एंड ओनली सब्ट्रैक्ट। तो उसका आंसर क्या आएगा, तो क्या साइन ब्रैकेट में कुछ रखना पड़ेगा प्लस साइन ब्रैकेट में कुछ रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा, पहले क्या रखना पड़ेगा बच्चों बोलो, तो क्या 5 थीटा प्लस 3 थीटा नॉट डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 5 थीटा माइनस 3 थीटा, यानी कि साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, वो आंसर क्या है, ये तुम्हारा आंसर। दूसरा तीसरा लेते हो, तीसरा नहीं चौथा लेता हूँ, और तीसरा ही लेता हूँ, चलो क्या है, साइन 5 थीटा बाई 2 इंटू साइन, कौन सी वाली फॉर्मूला वर्क करेगी, तो साइन इंटू साइन लास्ट वाली, बट सर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तेरा 1 प्रो आगे 2 नहीं है तो क्या करूं, आगे 2 नहीं है तो क्या करूं, तो बच्चों 2 तो चाहिए, इसके बिना तो चलेगा नहीं, इसके बिना फॉर्मूला वर्क नहीं करेगी, तो क्या करूं, 1/2 इंटू 2 साइन 5 थीटा बाई 2, बस ऐसे लिख दो। अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो आ गया। अब 2ss क्या फॉर्मूला, माइनस सी प्लस सी, यानी कि 1/2 तो आगे चलता है, माइनस कॉस प्लस कॉस, अंदर क्या रखो 1 एडिशन बाई 2, नहीं बाई 2 नहीं सर, बाई 2 नहीं, 2 तो बाई 2 तो कब में आते हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, ओनली एडिशन एंड ओनली सब्ट्रैक्ट, हाँ वो गलती ना हो जाए बराबर, यानी कि 5 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 प्लस 7 थीटा बाई 2, यहाँ पे क्या लिखो 5 थीटा बाई 2, ये कितना हो गया, 5 एंड 7 12 थीटा, और ये 2 तो 6, इसलिए क्या हुआ 1/2, तो ऐसे लिखो माइनस 1/2 कॉस, क्या हुआ 6 थीटा प्लस 1/2, 1/2 मल्टीपल किया कॉस, 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, -2 थीटा बाई 2, यानी कि माइनस थीटा, बट कॉस कैसा फंक्शन है बच्चों, इवन फंक्शन है, तो कॉस माइनस को खा जाएगा, तो लास्ट आंसर क्या आया, लास्ट आंसर आया। इस तरह से आप कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो, हाँ मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल भेजूंगा भी सही, हाँ इस तरह से एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा, हाँ। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बुक्स में तो बहुत इतना सारा मटेरियल है ही नहीं, मैं आपको ऐसे ही करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करते हैं, मैं 4 क्वेश्चन लिखता हूँ, इवेल्यूएट यानी कि उसका आंसर निकालना है आपका। पहला है 2 साइन
5/12 इंटू कॉस। तो ये 5/12 और 7/12 सबका वैल्यू है हमारे पास, बोलो। अभी सीखे नहीं तो जहाँ तक आएंगे वहीं पे करेंगे, बोलो, सबका वैल्यू। दूसरा, जो हमारा रेगुलर एंगल है इसमें आ जाए तो वैल्यू रखने की, कॉस 5/12 इंटू कॉस 5/12। तीसरा, 2 cos 5/24। चौथा, 2 cos 5/12 इंटू कॉस 7। जहाँ तक वैल्यू मिलती है वहाँ तक वैल्यू रखेंगे, उसके आगे वैल्यू नहीं रखेंगे। अब चिंता मत कीजिए सर, हम कहाँ चिंता करते हैं, चिंता तो सिर्फ आप ही करते हैं। हमारा क्या है, हाँ? देखो, 2 करवाता हूँ, 2 आपको करना है। यहाँ पे भी कॉस कॉस, यहाँ पे भी सब कॉस 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 क्यों आया, थोड़ा चेंज कर देते, इतना सारा कॉस क्यों लेते हैं। यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ पे दोनों को साइन कर दो। एक तो अच्छी बात हमारे लिए ये है, मल्टीप्लिकेशन है और आगे 2 दिया है तो ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, बराबर। पहला देखता हूँ, पहला वाला, ये दूसरा वाला देखो, चलो दूसरा वाला देखता हूँ। दूसरा वाला क्या है, 2 cos 5/12 इंटू साइन cos 5/12 क्या होता है मालूम है बच्चों, 15 डिग्री। 15 डिग्री का एंगल हमने निकाला है। ये 75 डिग्री है, 75 डिग्री का भी एंगल निकाला है, दोनों इक्वल होता है। इसका आंसर और इसका आंसर दोनों इक्वल होगा, हमने याद रखना नहीं सिखाया, हाँ, बाकी उसका आंसर याद रखना सिखाएंगे हम, हाँ। चलो, अभी तो कुछ मालूम नहीं हमको, भाई सर 12 की वैल्यू माने, हमारा स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो मैं क्या करूँ उसकी वैल्यू निकालने के लिए, उसकी वैल्यू निकालने के मैं क्या करूँ। तो पहले तो मैं ये काम करूँ, जो मल्टीप्लिकेशन है और उसको मैं एडिशन में कन्वर्ट कर दूँ। क्या कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन। क्या पता कुछ हमारा एंगल आ जाए, है ना। पहला काम क्या करूँ, मल्टीप्लिकेशन को कहाँ पे कन्वर्ट कर दो, एडिशन में। कैसे होगा, तो क्या है, 2 cos साइन अनलाइक है तो साइन आएगा, साइन माइनस साइन, क्या आएगा, साइन माइनस साइन, यानी कि साइन ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे माइनस साइन और ब्रैकेट में भी कुछ भरेंगे। पहले ब्रैकेट में क्या भरेंगे, दोनों का एडिशन। दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, दोनों का सबट्रैक्ट। बाय 2 करूँ क्या, नहीं मत कीजिए सर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में से टुकड़े कर रहे हैं। तो क्या करो, 5/12 प्लस 5/12, यहाँ पे 5/12 प्लस 5/12 कितना होगा बच्चों, ये 5 और ये 6/12। 6/12 कितना होता है, 6/12 क्या होता है, 5/2 होता है। और वो तो हमारा स्टैंडर्ड एंगल है, साइन 5/2 1 होता है। वैल्यू तो मालूम किया कि नहीं, माइनस साइन, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिनोमिनेटर तो सेम है, जी हाँ। पाई माइनस 5 पाई माइनस 4 पाई, -4 पाई/12 क्या होगा, -4 पाई/12 -पाई/3 होगा क्या नहीं। साइन कैसा फंक्शन है, और फंक्शन है, माइनस को बाहर निकालेगा तो जैसा ही माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। और साइन पाई/2 कितना है, 1 है, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन पाई/3 यानी साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। देखो
हमने इसकी वैल्यू निकाले बिना कर दी है ना। और लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे दूसरा देख लो, चौथा डायरेक्ट 24 वाला तीसरा देखते हैं क्या, तीसरा 24 चलता है ना, तीसरा देखते हैं क्या है, 2 थर्ड वाला cos 5 पाई बाई 24, कौन सा वाला फॉर्मूला आएगा, कौन सा वाला आएगा, 2 cos 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 प्लस cos है ना, cos प्लस cos 2 तो आगे है, तो अब मैं क्या करूँगा, cos दोनों का एडिशन कर दो। ए बी लिखने की जरूरत नहीं है, वो एडिशन आपके दिमाग में होना चाहिए, प्लस cos 21, ये एडिशन भी अपने दिमाग में एक ही स्टेज में, एक ही स्टेप में आंसर आना चाहिए, उसका आंसर एक ही स्टेप में लिखना आना चाहिए आपको। अब क्या किया जाए, पाई 5 पाई प्लस पाई 6 पाई बाई 24 कितना आएगा, 24 को पाई से डिवाइड कीजिए, 6 पाई बाई 24 कितना आएगा, पाई बाई 4, यस क्या नो, cos पाई बाई 4, 6 4 जा 24 है ना, और यहाँ पे प्लस cos 5 पाई में से 1 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, 4 पाई, 4 पाई बाई 24 कितना होगा, 4 पाई बाई 24 यानी कि पाई बाई 6 होगा, कितना होगा, और दोनों की वैल्यू हम जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, 1/√2 है, और उसकी वैल्यू क्या है, √3/2 है। टेकिंग एलसीएम यानी कि उसको दोनों और 2 से मल्टीपल कर दो, √2 से मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को √2 से मल्टीपल करोगे तो 2√2/2 प्लस दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो √2 और √3 में बड़ा कौन है, √3 को आगे रखूंगा। ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, जो नंबर बड़ा है उसको आगे लिखने की हैबिट निकालिए, हाँ कर लो। अब मैं इतना तो मान सकता हूँ आप ये सब कर सकते हो, हाँ। और जाते जाते अब लास्ट में 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला लिखा के इस सेशन का एंड लाते हैं, हाँ। फॉर्मूला बेस्ड बहुत है, cos 3 थीटा sin 3 थीटा tan 3 थीटा के फॉर्मूला, और cos 3 थीटा sin 3 थीटा tan थीटा कैसे आएंगे, ऐसा ही आएंगे। देखो किस तरह से आती है, पहले तो कैसे आती है, बोलो cos थीटा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, cos 2 थीटा प्लस थीटा लिखूंगा क्या नहीं, हेलो 3 थीटा, तो cos 3 थीटा क्या होता है, 2 थीटा प्लस थीटा होता है कि नहीं, ऑब्वियसली होता है, और उसको अल्फा मान लो, उसको बीटा मान लो, तो क्या होगा, cos 2 थीटा इंटू cos थीटा प्लस है तो माइनस sin 2 थीटा इंटू sin थीटा, राइट। cos में हर एक cos आता है, क्या आता है, हर एक cos आता है, और थीटा एंगल में चाहिए, तो cos 2 थीटा को मैं cos में कैसे लिख सकता हूँ, याद है cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 2 थीटा के, इनटू cos थीटा माइनस
ये साइन टू थीटा की फॉर्मूला क्या है, याद कीजिए। साइन टू थीटा की फॉर्मूला है ना, साइन टू थीटा क्या है, तो क्या टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है साइन टू थीटा। ये सब फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। ओपन द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट खोल दीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, टू कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ए साइन थीटा ए साइन थीटा, आगे मैं आगे क्या लगू, टू कॉस थीटा, ए साइन, ए दोनों साइन साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर, सब मुझे कॉस स्क्वायर में चाहिए। इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस टू कॉस थीटा, ये माइनस ए माइनस प्लस टू कॉस टू थीटा, ये दोनों का सम कितना हुआ 4, और ये दोनों का सम कितना हुआ -3, यानी कि कॉस 3 थीटा का आंसर आया 4 कॉस क्यू थीटा। कितना, साइन का उल्टा होगा, उल्टा, इसका याद रखो, साइन का अपने आप याद है उल्टा होगा, बट कॉस की जगह पे साइन, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। टेन तो सारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों लेके आएगा, और टेन 3 थीटा ऐसे निकलता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर, सब 3 थीटा का आंसर थीटा में। कॉट का भी वही है, बुक्स में उल्टा लिखा है, दोनों को उल्टा किया है ना। कॉट का भी यही है कि कॉट 3 थीटा, 3 कॉट थीटा माइनस ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रख, खास करके इंटीग्रल के वक्त जब तक हमारे पास पावर होती है कॉस या साइन की, तब तक हमारा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उसको बिना पावर में कन्वर्ट करने का आएगा। और ये फॉर्मूला रख लीजिए, याद कर लीजिए, बोल ओके, चलो।